इमेजिन दिस, आप दुबई आए हैं बिगर ड्रीम्स के साथ, बिगर ड्रीम अचीव करने के लिए, लग्जरी लाइफ स्टाइल, बुर्ज खलीफा का व्यू और अच्छी खासी सेविंग के लिए। लेकिन जब आप दुबई आते हो और आपकी फर्स्ट सैलरी लगती है 5000, और ये जो सैलरी है इतनी लगती है कि आपके पास लास्ट में इतना ही बचता है, या तो कड़क चाय के लिए या शवारमे के लिए कॉइन्स को काउंट कर रहे होते हैं। और प्रॉब्लम दुबई नहीं है, प्रॉब्लम है आपका माइंडसेट। और मैं ये नहीं बोल रहा कि दुबई प्रॉब्लम है, दुबई तो यहाँ पर बिजनेस हब है, यहाँ पर आप अपने लाइफ स्टाइल को, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। और प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम ये है कि मिडिल क्लास माइंडसेट और कंफर्ट जोन में रहने वालों का माइंडसेट, वो है प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम वो है। तो ये है द मिडिल क्लास ट्रैप ऑफ दुबई, वेयर इवन अ 5000 डिसेंट सैलरी फील्स लाइक नथिंग बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट। तो आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सैलरी सिगरेट के स्मोक की तरह हाई ख़त्म क्यों हो जाती है, और आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू एस्केप फ्रॉम दिस ट्रैप, क्योंकि मैं खुद भी 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ यूएई में, और मैं खुद भी प्लान कर रहा हूँ इस ट्रैप से निकलने के लिए, इस माइंडसेट से निकलने के लिए। ये जो माइंडसेट हमारा मिडिल क्लास का बना हुआ है, इससे निकलने के लिए, एक कुछ अचीव करने के लिए, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, वो जो माइंडसेट है मैं खुद भी लर्न कर रहा हूँ और आपको भी साथ में गाइड करता जाऊँगा। अगर आप भी इस 4000 to 8000 की सैलरी ले रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको भी कुछ सीखने को, कुछ लर्न करने को एंड पे लाजम मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो 5000 सैलरी है, इसके मैं कोई रियल नंबर आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, वो मैंने इस फ़ोन में अभी लिख के रखे हैं, तो वो मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। तो नंबर कुछ ऐसे हैं कि 2025 से एंड 2026 में जो रेंट है यूएई में, जैसे अजमान, करामा और अनादा, दुबई साइड में और अबू धाबी साइड में, मिनिमम 2500 से 4000 या इससे अबाव भी होता है, लेकिन जो मिनिमम बेसिक है 2500 से 4000 ये दरम तक रेंट सिर्फ होता है। और उसके बाद दीवा, जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया, उसके बाद इंटरनेट, आपको मोबाइल का जो एक्सपेंस होगा वो हो जाएगा 100 से 1200 दरम तक। और उसके बाद आपका फूड, आप मतलब यहाँ आप जो खाना खाएंगे उस फूड का एक्सपेंस, उसके बाद आप बाहर आउटिंग के लिए खाना खाने, कभी वीक में या मंथ में कुछ टाइम आप फ्रेंड्स के साथ, कोलीग सब बाहर जाते हैं, उसका जो एक्सपेंस आ जाएगा वो 1000 से 1500 दरम इजीली मिनिमम ये आपका आएगा। और उसके बाद जो होम रेमिटेंस, जैसे आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में अपनी फैमिली के लिए जो एक्सपेंस, जो मनी आप ट्रांसफ़र करेंगे, वो आप पर डिपेंड है कि आप कितना मिनिमम, किसी का अलग डिफरेंट, वो डिफरेंट सिनेरियो है, वो डिफरेंट होता है, उसका भी वो आप काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट, मतलब कि अगर तो कंपनी में आपको ट्रांसपोर्ट दे रही तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रही तो आप क्या या तो बस यूज़ कर सकते हैं या कारपूल यूज़ कर सकते हैं, या उसके बाद जो प्राइवेट टैक्सी वगैरह वो एक्सपेंसिव पड़ती है, तो उसका भी एक्सपेंस 400 से 800 दरम तक वो आ जाएगा। और उसके बाद वीज़ा, मेडिकल, वो तो अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी का वीज़ा है तो मेडिकल और वो एक्सपेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर आप आज़ाद वीज़े में काम कर रहे हैं तो उसका भी अलग से एक्सपेंस आएगा। अगर तो आप ये एक्सपेंस टोटल करेंगे तो ये 5000 या 5000 के अबाव इजीली ये चला गया होगा। और इसमें ना तो आपने, यू हैव नॉट बोट न्यू क्लोथ्स, यू हैव नॉट इंजॉयड वीकेंड, ना तो आपने कुछ न्यू शॉपिंग किया है, ना या आपने बाहर जाके कुछ इंजॉय किया वीकेंड के लिए। और यही है द रियल मिडिल क्लास माइंडसेट, क्योंकि जब उनकी सैलरी आती है, सैलरी आने से पहले ही उनके माइंड में होगा कि ये सैलरी मैंने वहाँ लगानी है, इतनी अमाउंट मैंने वहाँ ट्रांसफ़र करनी है, इसको देनी है, उतनी देनी है। आएगी जब सैलरी तो एक दिन के अंदर ख़त्म, कुछ नहीं बचेगा। और फिर उसी में पूरा मंथ वो फ़ोन को स्क्रॉल करते रहेंगे, सैलरी का वेट करते रहेंगे, किसी फ्रेंड से लोन लेते रहेंगे और इसी में लाइफ को जीते रहेंगे, और बोलेंगे कि मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता, मैं स्टक हो गया। क्यों? ये सब उनकी हैबिट्स हैं। और यही पहले मेरा भी माइंडसेट था, मेरी भी यही रूटीन थी, सेम टू सेम, जो मैं खुद आपको, ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं इससे गुज़र के आ चुका हूँ, ये मैंने सब कुछ फेस किया हुआ है, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रॉब्लम का उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊँगा कि मैंने भी कैसे ये सीखा, लर्न किया
और कुछ अचीव करने के लिए मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। और ये जो आपका मिडिल क्लास माइंडसेट है वो आपको ऐसा इफेक्ट करता है कि आपकी जब सैलरी आती है तो आपने पहले से उसका खर्चे ऑलरेडी रखे होते हैं कि मतलब यहाँ पर मैं लगाऊंगा, और इसी में वो आप भूल चुके हैं कि वो लग्जरी लाइफ स्टाइल जो आपने अचीव करनी है उसके लिए आप वर्क नहीं करते। मतलब कि वो सिर्फ फ़ोन पे स्क्रॉल करते हुए वो दिखते रहते हैं, ड्रीम्स करते रहते हैं, ड्रीम्स देखते हैं कि ये मैं अचीव करूँगा। जब बैक टू अपने होम कंट्री से आए थे कि मैं अचीव करूँगा, वो सब किधर गया, वो नहीं है। और उसके बाद आप कुछ सेविंग नहीं करते, सेविंग के नाम पर आपके पास ज़ीरो होगा, कुछ अकाउंट में कुछ नहीं होगा। मतलब कि आपके पास 100 दरम किसी के पास पूछेंगे तो वो मंथ के लास्ट पे उसके पास नहीं होगा, वो किसी से उधार ले रहा होगा। और उसके बाद बहुत से एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं होगा। मिनिमम आपके पास 6 मंथ का फंड होना चाहिए, लेकिन उनके पास कुछ डेज़ के लिए भी नहीं होगा। दुबई इज़ कन्वीनियंट बट एक्सपेंसिव। वन इमरजेंसी एंड यू आर ब्रोक। आपकी एक इमरजेंसी आ गई ना आपकी होम कंट्री में या यहाँ पर, तो आपके पास कुछ होगा ही नहीं। इमरजेंसी में आपकी जॉब चली गई, फॉर एग्जांपल आपकी जॉब चली गई तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। न्यू जॉब को हंट करते हुए अब फॉर एग्जांपल उसमें टाइम लग गया तो आपके पास यहाँ पर रूम रेंट देने के लिए नहीं होगा, ग्रोसरी पे करने के लिए नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कहीं पर इंटरव्यू जाने के लिए आपके पास टैक्सी का रेंट नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? कभी सोचा है? तो सोल्यूशन, ये सिस्टम ऐसे ही बना है, बट गुड न्यूज़ इज यू कैन ब्रेक द सिस्टम। ये जो माइंडसेट का सिस्टम बना हुआ है इसको आप ब्रेक करके कुछ अचीव कर सकते हैं, और इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप कुछ ये हैं। फर्स्ट तो ये है कि अपना माइंडसेट को शिफ्ट करें। अपने माइंडसेट को शिफ्ट करिए। जो आप ऑनलाइन स्क्रॉल करते हुए इन्फ्लुएंसर को देखते हैं कि भाई उन्होंने ये चीज़ इतने टाइम में अचीव कर लिया, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद इन्फ्लुएंसर्स। उनको उनके साथ खुद को कंपेयर करना छोड़ दो। अपने प्रोग्रेस पर फोकस करो, अपने गोल पे फोकस करो, उनको अचीव करने के लिए उस पर वर्क करो। सेकंड पॉइंट, रूथलेस बजटिंग। अपनी सैलरी को बजटिंग करें। मतलब कि 50, 30 और 20 का एक रूल है जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ जब मेरी सैलरी आती है। मतलब कि 50% आपने अपनी नीड्स पे लगानी है। आपका रूम रेंट होगा, आपकी ग्रोसरी होगी, आपका होम रेमिटेंस हो गया, और उसके बाद 30% वो आपकी वांट्स है। मतलब आपको क्या चाहिए, जैसे आप मूवीज़ आउटिंग के लिए जा सकते हैं, आप बाहर खाने के लिए जा सकते हैं, बाहर शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, नेटफ्लिक्स, इसमें वो 30% है, उसमें आपने कवर करना है। लेकिन इसमें हार्ड कट आपको करना चाहिए कि ज़्यादा वांट्स में कंट्रोल करना चाहिए। और उसके बाद 20% जो आपकी सैलरी होगी उसमें आपने सेविंग करनी है। और सेविंग सिर्फ अकाउंट में नहीं रखनी, उसको कई इन्वेस्टमेंट में लगाना है। जैसे सेविंग से बेटर ये है कि आप उसको इन्वेस्ट करें किसी अच्छी जगह पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है और आपकी बाइंग पावर को इंक्रीज़ करता है और आपको वेल्थ क्रिएट करके देता है स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट। एंड थर्ड पॉइंट, आप लोग साइड हसल या स्किल बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि साइड हसल मैंने स्टार्ट किया है कंटेंट क्रिएशन का और शॉपिफाई बिजनेस का, और इसी तरह आप भी या तो साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं या कोई स्किल बिल्ड कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड सेल्स में मंथली आप इजीली साइड हसल से कुछ 5000 तक इजीली अर्न कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि अपना टाइम को वेस्ट करने से कि आप साइड पे कुछ साइड हसल या स्किल को बिल्ड करें। फिफ्थ पॉइंट कि आप एसेट को बिल्ड करना स्टार्ट करो। एसेट ही आपको वेल्थी बनाएगा, ना कि लाइबिलिटीज। सिक्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इमरजेंसी फंड को बिल्ड करो। तो अगर तो इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी है और आपको कोई फाइनेंशियल नॉलेज दी है तो इस वीडियो को लाइक करें और उस फ्रेंड के साथ शेयर करें जो स्ट्रगलिंग फेज पर है, जो स्ट्रगल फेस कर रहा है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है दुबई सेविंग का ब्लूप्रिंट और विद ट्रैकर्स एंड Dubai side hustle ideas. And remember, Dubai reward the discipline, not just the lucky. You came here to build a better life, not just to run on a golden hamster wheel. So start small, start today. Small changes can give you a big freedom. See you in next video.